Hello guys, today's our topic is methods of psychology. So first method है इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड. सो इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि हम अपनी खुद की सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हाँ क्या हमारी वीकनेस है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है. हम अपने बिहेवियर को ही ऑब्जर्व करते हैं. सो इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है यानी कि जो पर्सन है वो अपना बिहेवियर ऑब्जर्व करता है कि कब मैं खुश होता हूँ, कब मैं सैड होता हूँ. सो सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि पर्सन खुद के बिहेवियर को ही ऑब्जर्व करता है. फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट की कोई ओटी है, कोई ऑपरेशन हुआ है. सो डॉक्टर उससे पूछते हैं कि हाँ आप कैसा फील कर रहे हो. तो पर्सन पहले रिमाइंड करता है कि पहले मेरी कंडीशन ऑपरेशन से पहले ये थी, मुझे यहाँ पर पेन हो रहा था या मेरी ये प्रॉब्लम थी. अब वो मतलब देखता है कि हाँ अब मुझे वो प्रॉब्लम से रिलीफ हुआ या नहीं हुआ, मेरा पेन कम हुआ या नहीं. मतलब खुद की ही सेल्फ ऑब्जर्वेशन करता है. सो इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि पर्सन खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, देखता है कि हाँ मेरे बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आई, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है, कब मैं खुश होता हूँ, कब मैं सैड होता हूँ. सो इसका मतलब होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि खुद के बिहेवियर को एनालाइज करना. सो इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं. सो मेरिट्स इसके ये है कि कोई भी मतलब इनएक्सपेंसिव मेथड है, इजी मेथड है, हमें कोई भी इक्विपमेंट्स अपरेटस की ज़रूरत नहीं होती इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. खुद का बिहेवियर हम खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसके लिए हमें कोई भी इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट नहीं है. सो इससे क्या होता है कि सेकंड इसकी मेरिट ये है कि हम अपने बिहेवियर को फुली अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हाँ हम हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है. सो डीमेरिट्स में क्या है कि जो मेंटली रिटार्डेड पीपल होते हैं या फिर चिल्ड्रन से वो अपने बिहेवियर को प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाते, मतलब खुद की ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते क्योंकि वो मेंटली वीक होते हैं. सो इन मैनी केसेस में क्या होता है कि मतलब जो पेशेंट्स हैं वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि हाँ मैं कैसा फील कर रहा हूँ, या फिर उनके पास वर्ड्स ही नहीं होते अपनी कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए. सो इसके ये डीमेरिट्स हैं. सो ऑब्जर्वेशनल मेथड में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जर्वर, कोई दूसरा पर्सन हमारे बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है. सो फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि नर्सिस है वो पेशेंट्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करती हैं कि हाँ पेशेंट के वाइटल्स को ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ पेशेंट कैसा बिहेवियर शो कर रहा है. सो ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि कोई दूसरा पर्सन हमारे बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है. जो पहले हमने पढ़ा इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड में हम खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं अपने आप, और सेकंड मेथड जो अब पढ़ रहे हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड में क्या होता है कि कोई दूसरा पर्सन हमारे बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं. सो मेरिट्स में क्या है कि एक नेचुरल मेथड है, और डीमेरिट्स में क्या है कि समटाइम मतलब मतलब किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम और मनी स्पेंड करने पड़ते हैं और अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है. सो दूसरा क्या है कि इट लैक्स रिपीटेबिलिटी. सो समटाइम क्या होता है कि हम किसी पर्सन के बिहेवियर की एक नेचुरल कंडीशन, मतलब उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, उस कंडीशन में उसने कैसा रिस्पॉन्स किया, वो दोबारा इंसिडेंट को रिक्रिएट करना हम नहीं कर पाते हैं. सो इसमें मतलब क्या होता है कि हम वो कंडीशन को हम रिपीट नहीं कर पाते हैं. सो इट लेक्स रिपीटेबिलिटी, मतलब कि हम वो नेचुरल कंडीशन को दोबारा रिपीट नहीं कर पाते कि पर्सन के बिहेवियर को हम दोबारा ऑब्जर्व करें कि इस कंडीशन में पर्सन ने कैसा बिहेवियर शो किया था. सो थर्ड मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड. सो एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है कि हम इंडिविजुअल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में कैसा बिहेवियर शो करता है. फॉर एग्जांपल किसी को डॉग से डर लगता है तो हम क्या करते हैं कि उस पर्सन को डॉग के एक्सपोजर में लेकर आते हैं. तो हम उसका बिहेवियर शो करते हैं कि देखते हैं कि उसको डॉग से डर लग रहा है या फिर वो मतलब नेचुरल, मतलब कि उसको डॉग से डर नहीं लग रहा है अभी, मतलब वो बिल्कुल साइलेंट बैठा है, उसको कुछ भी फील नहीं हो रहा है. तो पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, जान के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में पर्सन क्या बिहेवियर शो कर रहा है. सो इसके मेरिट्स क्या है. एक साइंटिफिक मेथड है, रेपिटेशन इसमें पॉसिबल है कि हाँ हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं पर्सन के बिहेवियर को देखने के लिए वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में भी कैसा बिहेवियर शो करेगा. डीमेरिट्स क्या है कि बहुत ही कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग मेथड है. सो फोर्थ क्या है, क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड. सो क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड में क्या होता है कि हम आपको पता ही होगा कि हाँ जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो पेशेंट की एक हिस्ट्री लेते हैं, केस हिस्ट्री बनाते हैं. सो उस बेसिस पर पेशेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना ही बोलते हैं क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड. सो इसमें क्या होता है कि हम पर्सन की हिस्ट्री के बेसिस पर उसके बिहेवियर की जजमेंट्स लगाते हैं. सो मेरिट्स में क्या है कि
इससे क्या होता है कि हमें पेशेंट की प्रॉब्लम्स का पता लग जाता है कि हाँ पेशेंट को क्या चीज़ से प्रॉब्लम है और क्या उसके हम सोल्यूशन कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है कि समटाइम क्या होता है कि इस जो हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है, जहाँ हमने जो हिस्ट्री ली है वो करेक्ट नहीं है, और उसी बेसिस पर हमने पेशेंट का ऑब्जर्व कर लिया बिहेवियर कि हाँ पेशेंट ऐसा होगा, लेकिन अगर हिस्ट्री ही हमने अच्छे तरीके से नहीं ली तो फिर उसके बिहेवियर को भी हम एक्यूरेटली जज नहीं कर पाएंगे। सो सर्वे मेथड में क्या होता है कि सर्वे मेथड में फॉर एग्जांपल आपको पता ही होगा कि हम समटाइम मतलब हमारे विलेजेस में और अर्बन एरियाज़ में सर्वे के लिए लोग आते हैं, सो हमें वो क्वेश्चनिंग करते हैं, हमारे इंटरव्यूज़ लेते हैं, उस बेसिस पर किसी पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। सो सर्वे मेथड्स में क्या होता है कि हम बहुत सारा डाटा थोड़े टाइम में कलेक्ट कर लेते हैं, शॉर्टर टाइम में हमें बहुत सारा डाटा मिल जाता है, बट डीमेरिट्स क्या है कि हम एक सिंगल पर्सन के बिहेवियर को नहीं ऑब्जर्व कर पाते, हम डायरेक्टली किसी के भी बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्योंकि सर्वे मेथड्स में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सो मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में हमने फर्स्ट पढ़ा इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि हम खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ हमारा बिहेवियर कैसा हम शो करते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन में। सो सेकंड क्या था, ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड में क्या होता है कि कोई दूसरा पर्सन हमारे बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या है कि हम मतलब किसी पर्सन के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में कैसा बिहेवियर शो करता है। सो क्लिनिकल और केस हिस्ट्री के मेथड में क्या होता है कि हम पर्सन की हिस्ट्री लेते हैं, जो उसकी केस हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है उसके बेसिस पर हम पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। सो सर्वे मेथड में क्या होता है कि हम इंटरव्यूज़ लेते हैं, पर्सन से क्वेश्चनिंग करते हैं, उसी बेसिस पर हम पर्सन के बिहेवियर को जजमेंट लगाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। आई होप यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।